आखिर क्या रहस्य था 7 बजे का। 7 बज गए क्या नीना बेटी? जी पापा, बस 5 मिनट ही है, आपकी चाय तैयार है। क्या हुआ, आप बार बार समय क्यों पूछ रहे हैं? वो कुछ नहीं बेटा, मुझे सुबह की सैर करनी होती है ना, तो 7 बजे निकलना होता है। अच्छा मैं आता हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो। पापा आपकी चाय 2 मिनट लगेंगे, पीकर चले जाइएगा। नहीं समय नहीं है, 7 बज गए। पता नहीं पापा को क्या हो गया, जब से दूसरे शहर में आए हैं तब से बड़े बदले बदले से लग रहे हैं। अब भला 5 मिनट में कौन सी गाड़ी छूट जाती। चाय भी ऐसे ही छोड़ के चले गए, कुछ पूछो तो बताते भी नहीं। तभी आवाज़ आई, नीना चाय बना दो। रोहित तुम पापा से बात करो ना। क्यों, क्या हुआ पापा को? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक ही लगती है, आजकल बहुत बदले बदले नज़र आते हैं। रोज़ सुबह तैयार हो जाते हैं, 7 बजे का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही 7 बजते हैं वैसे ही उतावले हो जाते हैं सैर पर जाने को। ये अच्छी बात है, पापा का मन तो लग रहा है यहाँ कम से कम, और समय का पाबंद होना अच्छी बात है। इसमें क्या गलत है? मैंने कब कहा कि कुछ गलत है? मैं तो पूछ रही हूँ कि तुम पापा से बात करो। आजकल तुम ऑफिस में इतने व्यस्त रहते हो कि हमें ही वक्त नहीं दे पाते, तो पापा को क्या वक्त दोगे? पर सच कहूँ, पापा को तुम्हारी ज़रूरत है। मम्मी के जाने के बाद जैसे उनकी दुनिया ही थम गई थी। उदासी को अपना जीवन बना लिया था उन्होंने। होठों की हंसी को आंसू में परिवर्तित होते देखा मैंने। तुम तो अपने काम में इतना व्यस्त रहते हो कि उनसे 2 पल बैठकर बातें भी नहीं कर पाते। पहले तो रौनक के साथ थोड़ा वक्त बिताते थे तो उनका समय लग जाता था, पर अब रौनक भी बड़ा हो गया है, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया है, अब वो भी इतना समय नहीं बिता पाता। मैं जानता हूँ नीना, माँ के जाने के बाद उन पर जैसे एक पहाड़ ही टूट पड़ा। आदत ही नहीं थी उन्हें माँ के बिना ज़िंदगी में कुछ भी करने की। सुबह से शाम तक बस कैसे दोनों अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते थे पता ही नहीं चलता था। हम सफ़र खोया है उन्होंने, तो उनका सफ़र भी जैसे रुक सा गया है। मैं भी शायद एक अच्छा बेटा बनने की बस कोशिश ही करता रह गया, पर उनके गम का आधा हिस्सा भी नहीं बांट पाया। मैंने तो माँ की यादों को तुम्हारे और रौनक के साथ बांट लिया, पर वो आज भी उन यादों को पोटली बनाए अपने दिल में छुपाए रखे हैं। सही कहा रोहित, मैंने कई बार पापा को सिसकते देखा है अकेले बिस्तर में। बिस्तर का एक कोने को घंटों तक निहारते रहते थे, पर आजकल बदल गए हैं वो। एल भीनी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे की रौनक बढ़ाने लगी है। मैं तो ये नहीं जानती कि वजह क्या है, पर आजकल उन्हें 7 बजे का इंतज़ार रहने लगता है। सुबह अपने आप को आईने में निहारने लगे हैं, कभी कभी तो तुम्हारा इत्र भी लगा लेते हैं। कल मुझे बोल रहे थे मेरे फ़ोन में गाने रिकॉर्ड कर दूं, ताकि खाली वक्त में वो उन्हें सुन सके। ये सब अच्छा है, उनका मन लगने लगा है, पर अगर हमें वजह मिल जाए तो उनकी खुशियों में हम 4 चांद लगा दें। कल कब पापा 7 बजे निकलेंगे तो तुम उनका पीछा करना और देखना कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, देखता हूँ। यह कहकर वे दोनों रोज़ के कार्यों में व्यस्त हो गए। अगली सुबह रोज़ की तरह पापा नीना को बोले, जल्दी चाय दे तो, वरना 7 बज जाएंगे। आज नीना भी उत्साहित थी, आखिर 7 बजे का रहस्य खुलने वाला था। जैसे ही पापा निकले, रोहित ने उनका पीछा किया। थोड़ी देर चलकर वो एक पकोड़े वाले की दुकान पर ठहरे, पकोड़े लिए और आगे चल दिए। फिर एक पार्क की तरफ रुख किया। पार्क में जाने से पहले अपने जेब से कंघा निकाला, बाल बनाने लगे। रोहित को बहुत अजीब लगा। तभी पापा ने आवाज़ लगाई, सुमन जी मैं यहाँ हूँ। लगभग पापा की उम्र की एक महिला उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। आप तो वक्त के बड़े पाबंद हैं। ये देखिए, मैं आपके लिए पकोड़े लाया हूँ, बहुत स्वादिष्ट है, आपको अच्छे लगेंगे। माजरा समझ में आ गया था 7 बजे का। पता नहीं क्या क्या ख्याल आया रहे थे मन में। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा पापा ने। माँ चली गई तो किसी और को माँ की जगह देने चले हैं। एक बार भी हमारी और अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। आखिर इस उम्र में उन्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की? घर में क्या हम लोग उन्हें प्यार नहीं देते, उन्हें सम्मान नहीं देते? ये सब उसने नीना को बताया। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी अपने पापा के लिए। क्या गलत कर रहे हैं वो? अगर किसी के साथ वक्त बिताने से उनकी तकलीफ़ें कम होती है तो वो गलत है। इतने वक्त से आंखों में बस आंसू बहा रहे थे, वो सही था, परंतु आज किसी की वजह से उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई तो गलत बात हो गई। थोड़ी खुशी वो खुद अपने आप तलाश करने
लगे तो तुम्हें अपनी इज्जत नज़र आ गई। तब तुम्हारे दिल को महसूस नहीं हुआ जब वो रातों को सिसक सिसक कर रोते रहते थे। एक रात भी तुम सोए अपने पिता के साथ उन्हें हौसला देने को? एक बार भी तुमने पूछा कि पापा ऐसा मैं क्या करूं कि आपके जीवन में खुशियां आ जाए? पूछा आपने एक बार भी कि इस उदासी को मैं कैसे आपसे दूर कर दूं? पर आज उन्हें थोड़ी सी खुशी मिली तो दिल में दर्द उठ गया है। एक तरफा है मोहब्बत तुम्हारी जो तुम्हारे नियम पर चलती है। मुझे माफ़ कर दो नीना, जो बहू बनकर तुम उनके दर्द को समझ पाई वो उनकी औलाद बनकर भी मैं महसूस नहीं कर पाया। कितने साल निकाल दिए उन्होंने तन्हाई में और मैं उनके सुकून को ढूंढ ना सका। लानत है ऐसे बेटे पर। इतने में पापा जी आ गए। उन्हें खबर नहीं थी कि रोहित उनके पीछे गया था। वो अपनी धुन में मस्त थे। मुस्कुराहट उनके जीवन का राज बयान कर रही थी। कुछ ना कहकर भी शब्द जुबान पे आ रहे थे। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो पापा? कुछ नहीं बेटा, बस अब जीने की इच्छा करती है। मन करता है ज़िंदगी जितनी मोहलत देगी अब खुश होकर जीऊँगा। हाँ क्यों नहीं पापा, खुशी पर सबका अधिकार है। जहाँ से मिले बस बटोर लो और कोशिश करो कि खुशी आपको कभी छोड़कर ना जा सके। उसे इस तरह सहेज लो। समझ नहीं आ रहा था कि बात खुशी की हो रही है या किसी और की। बस सब पहेलियाँ बुझा रहे थे। अगले रविवार को पापा का जन्मदिन है। मैंने कुछ सोचा है रोहित। दिन निकलते गए और जब रविवार आया तो वही पापा के जन्मदिन पर फिर तैयार हो गए। पर आज तो पापा के चेहरे की रौनक बता रही थी कि ये जन्मदिन केवल उनके लिए खास नहीं है बल्कि किसी और के लिए भी है। नीना मेरी चाय। अभी 7 बजने में वक्त है पापा, और आज तो आपका जन्मदिन है। आज तो घर पर रहिए, कम से कम आज का दिन तो हमारे साथ बिताओ। हाँ क्यों नहीं, बस मैं सैर करके आता हूँ, फिर हम सब साथ में जन्मदिन मनाएंगे। और आज तो रविवार है, रोहित भी और रौनक भी घर पर ही रहेगा। अच्छा, बातों बातों में मुझे लेट हो रहा है। 7 बज गए हैं, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खोला जो सामने था उसे देखकर पापा के होश उड़ गए। आप यहाँ? कौन है पापा, आपकी कोई दोस्त है क्या? नहीं नहीं, वो कोई नहीं, मैं आता हूँ अभी। और नीना मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आज जो खुशी पापा के चेहरे पर सबको नजर आने वाली थी, पापा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखा तो दरवाजे पर सुमन जी थी, और आज तो 7 घर पर ही बज गए थे, वो भी साथ साथ, और पीछे से पूरी पलटन थी। सबकी मिलीजुली खिचड़ी आज पकने वाली थी। दरवाजे पर रोहित, रौनक और सुमन जी के बच्चे भी थे, जिन्हें देखकर पापा समझ नहीं पा रहे थे कि खुश होना चाहिए या सबकी नज़रों में शर्मिंदगी। पापा, हमने सोचा आज आपके जन्मदिन पर आपके लिए ज़िंदगी भर की खुशियाँ दे दे, और जो खुशी सुमन आंटी आपको दे सकती है वो कोई नहीं। पर ये सब कैसे, और तुम्हें कैसे पता चला? और सुमन जी से तुम कब मिले? वो हुआ यूँ कि जब आप 7 बजे की वार्तालाप खत्म करके आए तो हम सुमन आंटी से बात करने चले गए। वो हमें अपने घर लेकर गई और अपने परिवार से मिलाया। वहीं हमने आपको आपके जन्मदिन पर ये ज़िंदगी की खुशी देने का विचार बनाया। मैं बहुत गलत था पापा, पता नहीं क्या क्या सोच रहा था आपके लिए, पर ये कभी सोच नहीं पाया कि हम सफ़र की जगह दुनिया का कोई रिश्ता नहीं ले सकता। वो एक हम सफ़र ही होता है जो हम सफ़र की जगह ले सकता है। माँ के जाने के बाद इतने सालों तक हम अपनों को तकलीफ़ में देखते रहे, पर आप जो महसूस कर रहे थे वो कभी महसूस ही नहीं कर पाए। मैंने तो नीना और रौनक से अपना दर्द बांट लिया, पर आप कितने सालों तक ये दर्द छुपा के रखे, ये कोई नहीं समझ सका। पर आपकी बहू ने आज वो कर दिखाया जो आपका बेटा कर नहीं पाया। बस आंखों में नीर अपनी जगह बना रहे थे। मैं कैसे अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करूं? अरे वो बाद में करना, आज बहुत काम है। मंदिर जाकर शादी की तैयारियों में लगना है, और कल कोर्ट जाना है आपकी शादी पर हमेशा के लिए खुशियों की स्टैंप लगाने। तो इस तरह एक बेटे ने अपनी ज़िंदगी, अपने पिता की ज़िंदगी को फिर से खुशहाल और खुशनुमा बना दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।